क्यों जान बचाकर भागी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। जाने शेख हसीना की पतन की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। क्या हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी म्यांमार पर पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, या फिर चीन की चालबाजियों के आगे लोकतंत्र ने घुटने टेक दिए? कई दिनों से बांग्लादेश में चल रहा आंदोलन अब उग्र हो चला है और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे कानून व्यवस्था ने लगभग दम तोड़ दिया। राजधानी ढाका में हुड़दंगियों के हवाले हो चुकी है और प्रधानमंत्री निवास में अराजकता के निशान चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री के घर आग के हवाले लोगों ने कर दिया और सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर को भी जला दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के निर्माता और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को कई दिनों पहले ही यह समझ आ गया था कि देश की कमान उनके हाथ से निकल चुकी है। सोमवार को वो अपना विदाई भाषण दे रही थी कि अचानक आंदोलनकारी वहां पहुंच गए और हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। उधर ढाका में सेना प्रमुख जनरल बकाउर उज जमान ने लोगों से शांति बहाली की अपील की है। बांग्लादेश के अखबार प्रथम आलो के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद बहन रेहांग असक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, हम हालात काबू में ले आएंगे, भरोसा रखें। बांग्लादेश पिछले एक महीने से हिंसा की आग में धधक रहा है। शेख हसीना के इस्तीफा की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। इसमें 300 से ज़्यादा की जानें चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। हालात इतने खराब है कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाजार, बैंक और कंपनियां बंद कर दी गई है। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई। शेख हसीना और उनकी सरकार ने शुरुआत में कहा कि नौकरियों में आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं थे। इसी के साथ झड़पों और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी, जमाते इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP को जिम्मेदार ठहराया। रविवार को दोबारा हिंसा भड़कने के बाद हसीना ने कहा, जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी है, जो कि देश के अस्थिर करना चाहते हैं। मैं देशवासियों से अपील करती हूँ कि वे इन आतंकवादियों को रोकने के लिए एकजुट हो जाए। बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर छोड़ने और भाग आने तक के पूरे घटनाक्रम को दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में खोजा गया। प्रदर्शनकारियों ने नरसिंगडी जिले में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिसे लेकर अवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस पर भड़के प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। अवामी लीग के कार्यकर्ता डरकर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकालकर उनको पीट कर मार डाला। नौकरियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसा और मौत के लिए हसीना सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वही हसीना के विरोधी
और मानवाधिकार समूहों ने उनकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया, इसलिए शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। बांग्लादेश में सरकार ने साल 2018 में अलग अलग समुदाय को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था। इस साल 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और दोबारा आरक्षण लागू कर दिया। इसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनमें 150 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के फैसले में परिवर्तन करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम कर 7% कर दिया। इसमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो पहले 30% था, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग के लिए तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेगी, सिर्फ 7% आबादी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद आंदोलन मंद पड़ने लगा था। इसके बाद से प्रदर्शन धीमे होने लगे थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिनों तक हिरासत में रखा। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजबूदार घायल थे। उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी इन तीनों को अस्पताल से उठाकर ले गई। इनसे आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया। जब आंदोलनकारी नेता कैद में थे, तब गृह मंत्री असदुमजा कमाल ने यह दावा किया था कि इन लोगों ने स्वेच्छा से आंदोलन खत्म करने की बात कही है। जब आंदोलनकारियों को छोड़ा गया, इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद से ही प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे, इंटरनेट कनेक्शन को बहाली करे, कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर को फिर से खोले, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को जल्द से रिहा करे। हसीना जनवरी में लगातार चौथी बार पीएम बनी थी। 76 वर्षीय शेख हसीना ने इसी साल जनवरी में चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभाला था। जनवरी में हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 260 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता था। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। हसीना के प्रधानमंत्री के तौर पर यह 5वां कार्यकाल था। पहली बार वो साल 1996 से 2001 तक पीएम रही थी। इसके बाद साल 2009 में फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से 5 अगस्त 2024 यानी आज तक वो सत्ता पर काबिज रही। बांग्लादेश के लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता मानते हैं। दरअसल मुजीबुर रहमान ने ही भारत से मदद मांगकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। इसलिए मुजीबुर रहमान को भारत में बंगबंधु के नाम से बुलाया जाता है। जब बांग्लादेश बना था तब वहाँ के हालात सही नहीं थे। तब उनके पिता मुजीबुर रहमान ने शेख हसीना को भारत में रखा था। इसलिए शेख हसीना के बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई सब भारत में ही हुई है। इसलिए भी शेख हसीना का भारत से पुराना संबंध रहा है। बांग्लादेश से जान बचाकर भागने के बाद हसीना ने सबसे पहले भारत का रुख किया है। 28 सितंबर 1947 ढाका में जन्मी शेख हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। वह दिल्ली से ढाका लौटी तो उन्होंने छात्र नेता के तौर पर राजनीतिक में कदम रखा था। लोगों से सराहना मिली तो हसीना ने पिता की अवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला। हसीना ने 1968 में भौतिक विज्ञानी एम.ए. जावेद मियाँ से शादी की थी। दोनों को एक बेटा सजीव वाजेद और बेटी शाइमा वाजेद है।
साल 1975 की बात है। हसीना को पार्टी की कमान संभालने के कुछ दिन ही हुए थे कि सेना ने बगावत कर हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दिन हसीना ने अपने पिता ही नहीं बल्कि मां और भाई समेत परिवार के 17 लोगों को खोया था। हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन रेहाना विदेश में होने की वजह से वो बच गए। पिता और परिवार के सदस्यों की हत्या के वक्त हसीना जर्मनी में थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हसीना के अच्छे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी ने हसीना को भारत बुलाया और फिर वह कुछ सालों तक दिल्ली में रही। 1981 में अपने वतन बांग्लादेश लौटी। वहां हसीना ने वापस अपनी पार्टी का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में हसीना ने पार्टी में कई बदलाव किए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र का क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। वहां पिछले 15 साल से कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। अभी सेना अंतरिम सरकार बना रही है, तो कोई दूसरी पार्टी कब सरकार बनाएगी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह बताते हैं कि भारत को सीमाओं की निगरानी बढ़ानी होगी। साल 2011 में भी वहां विरोध प्रदर्शन हुए थे। तब प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना हटाना, देश को भारत की पपेट बनने से बचाना जैसे नारे लगाए थे। ऐसे में कुछ महीने पहले जिस पार्टी ने 300 में से 264 सीटें जीती, उसकी नेता को एक विरोध प्रदर्शन के बाद इस तरह देश छोड़ना पड़े और फिर 2 घंटे बाद ही सेना प्रमुख मीडिया के सामने बयान दे कि ये प्रदर्शनकारी नहीं, क्रांतिकारी है। साफ है कि इस आंदोलन के पीछे सेना की मिलीभगत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।